सोहा के साथ सोहा से बात करती है और कहती है कि सोहा मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ ज़ावियर के सिलसिले में। जिस पर वो कहती है कि ज़ावियर के मामले में मैं कोई बात नहीं करना चाहती। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी सास कहती है कि बेटा नहीं, ज़ावियर कभी भी तुम्हारे लिए गलत नहीं हो सकता है। वो वाकई तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तुम्हें इन बातों को समझने की ज़रूरत है। जिसको सुनकर वो साफ साफ इस बात को मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे जीते जी तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऊपर से आप देखेंगे कि ज़रका आ जाती है और ज़रका कहती है कि हमारे सामने ये सारी ड्रामेबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि तुम किस नीयत के साथ ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही हो। तो बेहतर यही है कि तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा लो। उस घर में तुम्हारा रिश्ता मैं नहीं होने दूँगी। जिसको सुनकर सोहा कहती है कि मैंने आपसे कुछ कहा ऐसा, मैं ऐसा खुद नहीं चाहती हूँ। हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएँगे और सारा मामला ठीक हो जाएगा। आपको इन बातों को लेके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर ज़रका उसको खूब ज़लील करती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब ज़रका की माँ आगे आके खड़ी हो जाती है और डाल बन जाती है सोहा की और कहती है कि खबरदार, तुमने सोहा के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। ज़ावियार में आखिर कमी ही क्या है जो मैं इस बात से, इस रिश्ते से इनकार कर दूँ? अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना कि मैं ऐसा करूँगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी कमअक्ली है। मैं किसी भी तरह से अब उन दोनों को अलहदा नहीं कर सकती हूँ, बल्कि उनकी ज़िंदगियों में सिर्फ़ और सिर्फ़ रोशनी ही बढ़ने की कोशिश करूँगी और तुम भी इस रास्ते में रुकावट नहीं बनोगी। सोहा, अगर तुम्हें मुझसे ज़रा भी प्यार है, तो मुझे अपनी माँ की जगह देती हो, तो मेरी इस बात को तुम्हें कबूल करना होगा। मतलब ये है कि बहुत जल्द सोहा भी इस बात के लिए राज़ी हो जाएगी। सोहा को समझ आ चुकी है कि ज़ावियर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता और वैसे भी जो कुछ भी है उसने अपना घर तो बसाना ही है। इसलिए अब उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से वो इस बात की बहुत जल्द हामी भर लेगी, क्योंकि वो जानती है कि उसकी सास की यही ख्वाहिश है और वो उसकी ख्वाहिश को कभी भी रद्द नहीं करेगी और हमेशा उसी की साइड लेगी और जो जैसा वो कहेगी वैसा ही करेगी। मैं उसको सही तरीके से, अच्छे तरीके से बताओ, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। जिस पर वो कहता है कि अगर आप समझ चुकी है तो इन सब चीज़ों के लिए आखिर देरी क्यों कर रही हैं? प्लीज़ आप मेरी बात को मान जाइए, क्योंकि मेरी आंखों में बिल्कुल भी कोई गलत काम नहीं है। आपने मुझे इतना तो देखा बाला होगा, मैं सोहा को सिर्फ घर की इज्जत बनाना चाहता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे ये फैसला करने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, क्योंकि मैं सोहा से भी ये सब कुछ पूछना चाहती हूँ कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन सोहा से जैसे ही बात की जाती है तो सोहा सीधा सीधा इस बात का इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। मुझे आपकी नीयत पर पहले ही शक था, लेकिन फिर मैंने इस बात को इग्नोर किया। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, जिस पर उसकी सास उसको यकीन दहानी कराती है और कहती है कि बेटा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी तो शुरू करनी ही है, सारी ज़िंदगी तुम्हें मेरे साथ थोड़ा रहना है, तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि बस जितनी जल्दी हो सके तुम अपने घर की हो जाओ और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि ज़माना क्या कहेगा, तो ज़माने की फ़िक्र करना छोड़ दो। ज़माना किसी का सगा नहीं हो सकता, ना तुम्हारा ना हमारा। तो इसलिए बेहतर यही है कि लोगों की फ़िक्र करनी छोड़ दो। ज़रका घर में वेला मचा देगी और कहेगी कि माँ जी देखा, जो कुछ मैंने कहा था यही हो रहा है। देख लीजिए आपकी बहू क्या करती फिर रही है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि इन सब चीज़ों में सोहा का कोई कसूर नहीं है और उसको अंदर ना ही लाया जाए। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल मिल्कियत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सोहा बेचारी को लेने के देने पड़ गए हैं। मतलब ये है कि जिमल की शादी के साथ साथ अब सोहा के बैंड बाजे भी बजने वाले हैं। तो नाज़रीन, आप देखेंगे कि वहीं पे हर चीज़ हो जाती है और सोहा को कह दिया जाता है कि वाकई में वो इस घर की इज्जत बनने जा रही है और हम सब मिलकर इसको इस घर की इज्जत बनाएंगे। आगे से सोहा कहती है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप लोग हमारी खामोशी का
नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़ावियार उसको यकीन दिलाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अपने दिल से सारे वहमो-गुमान निकाल दो। अगर कुछ ऐसा होता तो मैं कभी भी ये बात ना करता, मैं कुछ भी कर लेता। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये सारी बातें सोहा की सास सुन लेती है और सुन के काफ़ी हैरान, परेशान, आबदीदा हो जाती है कि सारी यानी ज़रका जो बातें करती थी वो हकीकत थी। अब जाकर उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है और जैसे ही सोहा घर जाती है तो काफ़ी रो रही होती है, जिस पर वो उसको पूछती है कि अरे भई क्या हुआ? आखिर इतना क्यों रो रही हो? क्यों बिलख रही हो? जिसको सुनकर वो पहले तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर सारा खेल बयान कर देती है और कहती है कि भई ये माजरा हुआ है और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, जिस पर उसकी सास खामोश हो जाती है। लेकिन कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ज़ावियार उसके घर में एंट्री दे मारता है और एंट्री जैसे ही मारता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती सोहा की सास और कहती है कि खैरियत है ज़ावियार साहब, आप इधर कैसे? जिस पर ज़ावियार कहता है कि मैं आपसे एक बहुत ही कीमती चीज़ चुराने आया हूँ, लेने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप उसे मेरे सुपुर्द कर देंगी। वो बड़े अच्छे तरीके से इन सब बातों को समझ जाती है और कहती है कि घुमा-फिरा के बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बात है उसको सही तरीके से, अच्छे तरीके से बताओ, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। जिस पर वो कहता है कि अगर आप समझ चुकी है तो इन सब चीज़ों के लिए आखिर देरी क्यों कर रही हैं? प्लीज़ आप मेरी बात को मान जाइए, क्योंकि मेरी आँखों में बिल्कुल भी कोई गलत काम नहीं है। आपने मुझे इतना तो देखा भाला होगा। मैं सोहा को सिर्फ़ घर की इज़्ज़त बनाना चाहता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे ये फ़ैसला करने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, क्योंकि मैं सोहा से भी ये सब कुछ पूछना चाहती हूँ कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन सोहा से जैसे ही बात की जाती है तो सोहा सीधा-सीधा इस बात का इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मुझे आपकी नीयत पर पहले ही शक था, लेकिन फिर मैंने इस बात को इग्नोर किया। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, जिस पर उसकी सास उसको यकीन दहानी कराती है और कहती है कि बेटा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी तो शुरू करनी ही है, सारी ज़िंदगी तुम्हें मेरे साथ थोड़ा रहना है, तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि बस जितनी जल्दी हो सके तुम अपने घर की हो जाओ और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि ज़माना क्या कहेगा, तो ज़माने की फ़िक्र करना छोड़ दो। ज़माना किसी का सगा नहीं हो सकता, ना तुम्हारा ना हमारा। तो इसलिए बेहतर यही है कि लोगों की फ़िक्र करनी छोड़ दो। ज़रका घर में वावेला मचा देगी और कहेगी कि माँ जी देखा, जो कुछ मैंने कहा था यही हो रहा है। देख लीजिए आपकी बहू क्या करती फिर रही है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि इन सब चीज़ों में सोहा का कोई कसूर नहीं है और उसको अंदर ना ही लाया जाए।